हाँ, मैं वही बंदा हूँ जो कैमरा में आँख डाल के तुम्हें कहता है कि भाई तुम भी खराब कर रहे हो और मैं भी खराब कर रहा हूँ लाइफ में। हाँ, मैं वही बंदा हूँ जो तुम्हारी गलतियाँ भी तुम्हें बताता है और अपनी गलती भी कैमरा पे एडमिट करता है खुलेआम और बोलता है कि हम अभी अपने पोटेंशियल पे नहीं रह पा रहे हैं, हम बिच हो रहे हैं, हम बिच आउट कर रहे हैं और हमें और हार्ड वर्क करना है। हाँ, मैं वही बंदा हूँ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग है। तुमने कैमरा, तुम्हें लग रहा होगा कि अरे बंदे का 180 डिग्री टर्न कैसे आ गया, ये तो कभी सॉफ्टली बोलता ही नहीं था कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो। आज इसका टाइटल यू आर डूइंग ग्रेट कैसे है। देखो भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी ऐसे ही होता हूँ कि यार हमें और हार्ड वर्क करना है। भाई तूने 6 घंटे हार्ड वर्क करा लेकिन बाकी के 12 घंटे तो तूने फ़ोन चलाया, मज़े करे, क्यों करा भाई? पूरे टाइम तूने हार्ड वर्क क्यों नहीं करा? देखो मैं ऐसा रहता हूँ, लेकिन क्या है आज के टाइम पे अगर तुम देखो तो कुछ चीज़ें तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तुम इंस्टाग्राम खोलोगे और देखोगे बंदों की 3 ईयर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। उस नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में वो 3 साल में ब्रूस ब्रूस से सीधा हल्क बन जाते हैं 3 साल में। और जब तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जब तुम अब जिम जाओगे और तुम्हें 1-2 साल हो जाएंगे, तो तुम देखोगे यार मेरी तो इसके 50% भी नहीं है। इवन दो मैंने अपने उससे बहुत इम्प्रूव करा है, मेरा मसल मास बढ़ गया है, मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन यार फिर भी ना मैं इतना लीन हूँ, ना मेरे पास इतनी मसल है और ना मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब आप देखोगे कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले बात करेंगे और भी चीज़ों की, जिम तो एक ही टॉपिक हो गया, लाइफ के बारे में। जब आप जाते हो, आप देखते हो कि यार मेरे तो 86% आए हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ। फिर आप जाते हो इंस्टाग्राम पे, कोई बंदा देखते हो जो कैलिस्थेनिक्स कर रहा होता है, फिर आपको वो पसंद आता है, उसकी इंस्टा आईडी खोलते हो, देखते हो उसकी रील में किसी में लिखा होता है 95% टॉपर भी है, वो कैलिस्थेनिक्स भी कर रहा है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैं अपनी इस पे भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने उस पे भी, बिजनेस पे भी काम कर रहा हूँ। मतलब वो परफेक्ट होते हैं, समझ रहे हो ना? वो ये दिखाते हैं इंस्टा पे वो परफेक्ट हैं। रियलिटी ऐसे नहीं चलती है। जब आप देखते हो इंस्टाग्राम खोलते हो तो देखते हो मैं 16 साल का वीगन नेचुरल और पता नहीं क्या क्या हूँ, घर पे एक डंबल से मुट्ठी मार एक डंबल से एक्सरसाइज करता हूँ और देखते हो कि यार मेरी तो इस जैसी भी फिजिक नहीं है, जबकि मैं से 2 साल बड़ा हूँ और मेरे पास तो जिम भी है और मैं वीगन भी नहीं हूँ। फिर आप जाते हो, फिर से आप यूट्यूब पे देखते हो और एक बंदा आपको मिलता है जो 19 साल का है। वेल वो भी वीगन है और उसने अभी अभी कंपटीशन खेला है नेचुरल वाला 19 साल में और उसने 21-22 साल वालों को हरा दिया। अब इवन दो वो कंपटीशन को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो कंपटीशन अपने रूल्स नहीं मानता है, ना मैं कहीं भी उसका ठेका ले सकता हूँ कि भाई वो सच में नेचुरली खिलाता है या फेम के लिए कोई भी खिला देता है। लेकिन आप लॉजिकली सोचो, वो बंदा, उसने अपने से 12 साल ज़्यादा ट्रेन करे हुए बंदे को बीट कर दिया, 12 साल, वो भी अपने टीम में। और वो कोर्स भी बेचता है। वेल समवॉट जान गए हो गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? वो ओमेगल से फेमस हुआ था। अगर आप अपना इंस्टाग्राम खोलते हो और आप देखते हो हुसैन हुसैन लिफ्ट को, बंदा 3 साल में बंदे ने जीवन बदल दिया। 3 साल में उसने पीक ऑफ द पीक मैस्कुलिन फिजिक जो नेचुरली अचीव करी जा सकती है, पीक वो उसने अचीव करी। फिर उसने लैम्बोर्गिनी ले ली, उसने पीक मेल फाइनेंसेस, टॉप 1% फाइनेंसेस अचीव करे और अब वो बिजनेस में भी टॉप 1% अपने ब्रांड बना रहा है। उसका पर्सनल ब्रांड तो बहुत तगड़ा है ही, साथ में फिर वो अपना क्लोथिंग ब्रांड भी बना रहा है। तो ये टॉप 1 ऑफ द 1% बंदा हर चीज़ में। अब अगर बात करो तो आप इंस्टा खोला और आपने देखा कि आप सब में तो सबसे पीछे हो, अब आगे किस में हो? वेल टेक्निकली आप अच्छा कर रहे हो। क्यों? इंस्टाग्राम इज़ अ किलर ऑफ जॉय, ये बात सच है। मैं खुद ये बात जानते हुए कि भाई इंस्टाग्राम में सब फेक होता है, जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ देखता हूँ बंदों ने मेरे से ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस करी है, तो मेरी दिमाग की हट जाती है। उसका रीज़न सिंपल है। एज अ मैन हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीते हैं, चाहे आप कितना भी बोलो कि आपके कॉम्पिटिशन सिर्फ आप हो, कोई और नहीं है। एज अ मैन हज़ारों सालों से हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जीते आ रहे हैं। जो ज़्यादा अच्छा है उसे सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और जो बेकार है वेल जाके कहीं और जा और ढूंढ अपना, अगर ना मिले तो सिंगल मर जा, बिना रिसोर्सेज के भूखा मर। लेकिन अगर आपकी बात करी जाए तो अब ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप वॉचमैन की जॉब कर सकते हो, कारपेंटर बन सकते हो, मतलब इवन तो आप एंट्री लेवल जॉब्स में जा सकते हो। किसी जॉब को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप एंट्री लेवल जॉब में जा सकते हो जहाँ पे आपको थोड़े कम स्किल लगेंगे और आप इम्प्रूव कर सकते हो। रिसोर्स खा पी लोगे, ठीक है, मतलब भूखे नहीं मरोगे। लेकिन अब अगर हम बात करें
लेकिन अगर हम बात करें कि अभी उसकी, तो फिर हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचो कि अगर देखा जाए तो हम, अगर आप 1 सेकंड के लिए बस मुझे दो और मेरी अजीब बातों को थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनो। अभी आप एक केव मैन हो, ठीक है, अभी मैं और आप दोनों केव मैन है, ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों चले केव के बाहर गए, 10 बंदे हमारे ट्राइब के हैं और 10 औरतें हमारे ट्राइब की हैं। हम जाते हैं अपने ट्राइब में, देखते हैं कि हाँ भाई 10 बंदे ये रहे, 10 वो रहे। हम देखते हैं 10 बंदों में से एक बंदा है जिसकी फिजिक बहुत अच्छी है, वाह। एक बंदा जिसकी एवरेज है, वाह। फिर हम जाते हैं, देखते हैं कि एक बंदा जिसके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, वाह भाई पैसा ही पैसा। और 1-2 बंदे हैं जिनके फाइनेंसेस ओके हैं, हमसे अच्छे हैं। फिर हम जाते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं किसी की लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। ये 10 बंदे हैं तो हमें 2-4 एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसा है नहीं जिसके हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, जिसके हमसे आर पार फिजिक को ऐसे भयंकर फाड़ दी फिजिक। फिर हम जाते हैं इंस्टाग्राम पे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम को आप एक केव ही समझो, इंस्टाग्राम केव में वहाँ पे 1 बिलियन लोग हैं, जहाँ पे आप मैक्सिमम अपने जीवन में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में 20, 50, 60, 100 लोगों को मैक्सिमम जानना होता है। टेक्निकली हमारे ब्रेन को वहाँ 1 बिलियन लोग हैं। अब इन 1 बिलियन में से आप जाते और आपको जाते 100 लोग ऐसे मिलते हैं जिनके आपसे और पार फिजिक है, और फिर 100 से 1 बिलियन का बहुत छोटा नंबर है। आर पार फिजिक मतलब ऐसी फिजिक कि आप उनके बगल में खड़े हो कैसा लगेगा, आप लिफ्ट ही नहीं करते हो। फिर आप जाते हैं, आपको 100 लोग ऐसे मिलते हैं, मिलियनियर बिलियनियर मिलियनियर बिलियनियर, सब लैम्बो, कोई मैक्लारेन, कोई फरारी, कोई कुछ, सब भाई साहब महंगी गाड़ियाँ एकदम पॉर्श वगैरह। फिर आप जाते हो, देखते हो, अरे यार यहाँ पे तो सबकी लव लाइफ अच्छी चल रही है यार, ऐसा भी होता है क्या? सभी हैप्पी कपल्स हैं, सभी कुछ हैं क्या, इनके झगड़े नहीं होते हैं? वेल लेट मी बी ऑनेस्ट, ये हमारा ब्रेन ये देखने के लिए नहीं बना है। सबसे पहले हल्की सी मैं साइड में बात करूँ, देख भाई इंस्टा पे जो दिखाते हैं लैम्बोर्गिनी, मैक्लारेन, कोई प्रूफ नहीं होता कि ये रियल है या वो है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेंटेड होती है। चौथी चीज़, दूसरी चीज़, ये जो फिजिक वो दिखाते हैं उनकी टॉप, या तो वो नेचुरल होते ही नहीं है, अगर नेचुरल क्लेम करते हैं, अगर नेचुरल है भी तो भी ये फिजिक परफेक्ट लाइटिंग में ली गई, परफेक्ट पंप के साथ, एक वन ऑफ द उनकी बेस्ट पिक्चर्स है जो उन्होंने पोस्ट करी है, ठीक है। थर्ड बात, ये जो लव लाइफ दिखाते हैं भाई, अक्सर ये हैप्पी नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लुएंसर की लव लाइफ हैप्पी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इससे कैसे बचना। भाई सबसे पहले आप 30 सेकंड की मेरी बातें सुनो, और इसे अच्छे से सुनना आँख बंद करके, जैसे कि मैं आपको कुछ अफर्मेशन दे रहा हूँ, है ना। भाई सुन, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो तू उतनी अच्छी नहीं कर पा रहा है जितना तू करना चाहता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तू अपने पीक पोटेंशियल तक नहीं कर पा रहा है, लेकिन भाई तू बढ़िया कर रहा है। तूने अपना पहला स्टेप ले लिया, और पहला स्टेप ही सबसे हार्ड होता है। अब अगर तू धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करेगा तो तू टॉप पे पहुँचेगा, और इस जर्नी में मैं तेरे साथ हूँ। तू अपना 100% दे सकता है, अगर तू उसे अचीव करने के लिए अपना 100% दे सकता है, तुझे देना ही होगा। और ये जो बंदे तू देख रहा है, इन सबको तुझे हराना होगा, और तू हरा सकता है, क्योंकि मुझे तेरे पोटेंशियल पे भरोसा है। मुझे भरोसा है कि तू उन्हें हरा देगा और तू अपना पीक अचीव करेगा। अब बात करते हैं इसे टैकल कैसे करो। टैकल करने का बेस्ट तरीका है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दो, थोड़े टाइम के लिए शांति में बैठो। अगर आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका है, उसके बाद सेकंड बेस्ट तरीका है, इंस्टाग्राम पे जाओ, सारे फॉलोअर में जाओ, सब हटा दो, है ना। देखो मोस्ट ऑफ द बेसिक नॉलेज आपके पास आपको यूट्यूब पे सर्च करने से मिल जाएगी, और जो नॉलेज आपको नहीं मिल रही है यूट्यूब पे, मतलब जो चीज़ आपको पता नहीं है, आप सर्च नहीं कर पा रहे, उसकी आपको बेसिकली ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी बात करो तो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, और वाई तो आपके खुद का, ठीक है। हाउ और वाई, व्हेन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं, यूट्यूब पे सर्च करो आपको मिल जाएगी। अगर हम जिम की बात करें तो आप कोई भी एक्सरसाइज आपको थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, जिम पे जाओ, सर्च करो हाउ टू डू इस परफेक्ट फॉर्म, मिल जाती है, ठीक है। और अपने जो सिर्फ वही रखो जो अपने रियल ट्राइब के बंदे, जो आपके दोस्त वगैरह, उन्हें इंस्टा पे रखो, स्नैप पे रखो, बस, ज़्यादा नहीं। यूट्यूब पे जाके कभी भी साकेत गोखले और जब आप इन्हें देखो तो ज़्यादा इंस्पायर मत हो। ये एक तो ये इनका जेनेटिक पोटेंशियल हाई होगा, या फिर ये नेचुरल नहीं होंगे, बस इतना सोचा करो। आप जो कर रहे हो वो बढ़िया कर रहे हो। अब